हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एई एग्जाम ओवर हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज 6 तारीख है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी एई का फॉर्म भरा है और थोड़ा बहुत भी यूपीपीएससी एई के मार्क्स को लेकर डाउट है कि कहीं ना कहीं खुद की अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। कट ऑफ का कोई वो नहीं होता है। जाने कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं भी खुद को इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही सब कुछ मान के चलिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं, हो सकता है इस बार कुछ नया चमत्कार हो जाए या आपका इंस्टिंक्ट फॉलो हो जाए। तो कहीं कोई वो नहीं होता है कि किसी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आप अपने प्रयास करते रहिए और उस प्रयासों में सुधार करते हुए प्रयास करिए। तो एमपीपीएससी एई का जो एग्जाम है, मुझे लगता है कि दो स्टेट का एग्जाम ऐसा है, उसमें से एक उत्तराखंड है, एक एमपीपीएससी है। अगर आपने इसके इसके सिलेबस और इसके पैटर्न को कायदे से समझ लिया तो ये आपकी जद में है। कंपटीशन सेकेंडरी है यहाँ पे है। इसको जनरली आउट स्टेट वाले बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसके प्रति नज़रिया दूसरा रखते हैं, जबकि राज्यों में कहीं कुछ खास फर्क होता नहीं है। टेक्निकली अगर आप देखें, आपको एक चैम्बर में बैठना होता है, वही सब चीज़ें हैं, वही डिपार्टमेंट्स हैं। थोड़े चेहरे बदल जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज बदल जाती है, थोड़ी बहुत कमाई अमाई का भी डिफरेंस हो जाता है, लेकिन एक नौकरी का होना और ना होने में तो बहुत डिफरेंस है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, वक्त बहुत है, ईमानदारी से पढ़िए। रही बात इसके पोर्शन की नॉन टेक की, तो मेरी तरफ से मैं हिंदी बना दूंगा इसे आपके लिए। ये समझ लीजिए, वहाँ पे ये स्थितियाँ होंगी कि 50 में 40 तो सही है, ये 10 क्यों गलत हो रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी आ जाएगी, लेकिन वही सपोर्ट है कि आपकी गंभीरता होनी चाहिए उसके प्रति, यही सपोर्ट है और तो कुछ है नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगरों और स्थलों के उपनाम ये मैंने 15 दिए, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये आप मान के चलिए। तानसेन की नगरी और पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर कभी कभी भारत का जिब्राल्टर भी बोल दिया जाता है, तो ये ग्वालियर है। गेहूं का भंडार मालवा है। शिल्प कला का तीर्थ जहाँ पे तमाम कलाकृतियां हैं, खजुराहो है। संगमरमर की चट्टानें किस, ये सारे सारे जिले हैं। मैं कहूँगा कि जब आप ये पढ़ें तो बगल में अगर कहीं से हो सके प्रिंट आउट निकाल लीजिए एमपी के नक्शे का। मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट निकाल के अपने सर के ऊपर, जहाँ सोते हैं सर के ऊपर या मेज के सामने कहीं पे भी लगा लीजिए। एक एक जिला आपको रटा होना चाहिए। 53 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपके जितने अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे ना, सिविल उतनी अच्छी आपकी निकलेगी। आप ये बात मान के चलिए, बहुत इंपैक्ट पड़ता है मेंटली। अगर आपका एक पोर्शन खराब हो जाता है, जैसे जीएस का पोर्शन जिसका खराब हुआ उसका सिविल पे भी असर पड़ता है। जीएस का जिसका अच्छा हो गया, सिविल में भी वो जहाँ 70% कॉन्फिडेंस है वो वहाँ 100% कॉन्फिडेंस से लगाता है। माइंड भी कई चीज़ों पे वर्क करता है। खैर, यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें, भेड़ाघाट है, मैग्नीज नगरी, बालाघाट है, बहुत पूछा जाता है। जो बहुत पूछे जाते हैं, जो आपको गलत ही नहीं करने, नहीं तो कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हैं आप, उनको तो मैं गोला ही लगा दूंगा। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी जिला है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर है, ये थार जिले में, धार जिले में, थार नहीं, थार तो गाड़ी होती है, धार जिले में, ये धार जिले में है। और भारत का डेट्रॉइट का क्या मतलब है? डेट्रॉइट एक्चुअली में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उद्योग नगरी समझ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और वही स्थिति पीथमपुर में, पीथमपुर में भी बहुत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो इसे भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है, वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहना चाहिए। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को भी कहा जाता है। तो अगर आपको जिले के भीतर जिला ना दे के शहरों में आ जाए, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, इस तरीके से दिया है, तो भारत का डेट्रॉइट चेन्नई होगा, जो कि पूछा भी गया एग्जाम में। और एक जगह भारत का डेट्रॉइट पूछा गया, एक जगह मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पूछा गया, जिसमें दोनों में मध्य प्रदेश के ही जिले थे, तो पीथमपुर है। तो डाउट मत रखिएगा। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी, प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश का, ये पंचमढ़ी है। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा जिले में। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में। सफ़ेद शेर की भूमि, ये देखो, एक मैग्नीज नगरी हो गई, एक दूसरा ये हो गया। सफ़ेद शेर की भूमि या सफ़ेद शेर जहाँ पाए जाते हैं, रीवा। इसके बाद है तांबे की खदानें, ट्रिपल स्टार, मलाज खंड, बिना पूछे रहते नहीं इस क्वेश्चन को। हीरे की खदानें, पन्ना। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर। सिटी ऑफ जॉय, मांडू, ये तीसरा, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं इसको, परित्यक्त शहर भी बोलते हैं। तो ये है, आनंद की नगरी भी बोलते हैं, वही सिटी ऑफ जॉय मतलब आनंद की नगरी। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मैं आपके ये क्वेश्चन बनाने में एमपी पीएससी प्री के 2019 और 20 के क्वेश्चंस पे गया, और उसमें मुझे आपके यूपी पीएससी एई का जो एग्जाम हुआ था जीएस के, उसके 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मिले। एक तो निकनी सिंड्रोम करके था, जिसका आंसर फ्लोराइड था। एक हीरे की खदान, हीरे का वाला तो सरल ही था, मान लो डायमंड वाला, मध्य प्रदेश था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मुझे 2019-2020 में मिले। हालांकि हमारे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे मतलब बाद में लोग स्क्रीनशॉट खींच कर भेज रहे हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली जीएस में आए। जैसे 71 रैंक वाला मैंने केवल 10 आपको सूचकांक बताए थे, उसमें से 71 रैंक वाला है। खैर, ये सब बातें सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
कौन सी चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पे आ जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिलहाल ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और स्थलों के उपनाम है जो इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज नगरी बालाघाट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, सफ़ेद सिर की भूमि रीवा, और सिटी ऑफ जॉय मांडू। और ये और अच्छे से कवर करने के लिए जैसे ही आपके सामने एक नक्शा है, मान लो आपके सामने एक नक्शा रखा, आपने बालाघाट के ऊपर मैग्नीज लिखा खुद अपने हाथ से, आपने रीवा के ऊपर सफ़ेद शेर की भूमि लिखा, सिटी ऑफ जॉय लिखा मांडू के ऊपर, तो वो और अच्छे से आपके अनकॉन्शियस माइंड में तैयार हो जाता है। जो एग्जाम का कितना भी प्रेशर हो, आप सही ऑप्शन की तरफ टिक करेंगे। खैर, अगला है प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखो, इंग्लिश हिंदी के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अपने को तनाव न दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा मैटर निकालने के लिए जिस भाषा में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी में लिख दी जाती हैं। हम चाहें तो इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक या कन्वर्जन मिस्टेक में अर्थ का कुअर्थ निकल जाए, ऐसी चीज़ों को हम क्यों आमंत्रित करें। और इतने भी इंजीनियर मतलब जो ए लेवल की तैयारी कर रहा है, या तो फिर वो ईएस और एएस देखेगा, उसकी बिल्कुल ही स्टाइल अलग होगी जो प्योरली इंग्लिश है। सच में कुछ तो ऐसे होते हैं जबरदस्ती कंफर्ट लेवल में रखने के लिए खुद को कहते हैं नहीं मैं इंग्लिश, आई विल ऑनली स्टडी इन इंग्लिश, फिर वो आई विल ऑनली स्टडी इन इंग्लिश ही रहते हैं। क्योंकि यही का एग्जाम है, यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है सब हिंदी में होता है, कन्वर्सेशन भी हिंदी में होता है, और बहुत व्यवहारिक नौकरी है ये। खैर, वानिकी अनुसंधान केंद्र एवं मानव विकास संस्थान की बात करें तो ये छिंदवाड़ा में, ये एक संस्थान नहीं है, मैंने दोनों एक ही जगह कर दिया है। वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, अब इसकी इंग्लिश बनाओ तो क्या होगा? क्राइम अनुसंधान रिसर्च प्रशिक्षण ट्रेनिंग संस्थान सेंटर। तो क्राइम रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर सागर जिले में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपराध वाला भी इंपॉर्टेंट है। सागर जिले में फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेंटर भी है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेंटर, और क्राइम रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर भी है, और फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेंटर भी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सोयाबीन से संबंधित भी हमने बताया था, एमपी आगे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान पूछा जाए तो महू जिले में है। जबकि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, वो जबलपुर में है। तो महू और जबलपुर वाले ध्यान रखिएगा, नहीं पता चले आपने कहा कि अंबेडकर लगा है बस महू होगा, नहीं, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर लगा है, आगे दूरसंचार लगा है। इन चीज़ों का भी रखिए, रिमेम्बरेंस हल्की होगी, और अगर वहाँ कुछ अदर भी है तो गड़बड़ हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी जिले में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर अनुसंधान केंद्र ये रतलाम में प्रस्तावित है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा प्रोजेक्ट, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंगूर अनुसंधान केंद्र। तो ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए। हम हर वीडियो में आपको 5 नंबर दे रहे हैं, ये तीसरा वीडियो है, आप 15वें नंबर पे हैं। अगर आप इन तीनों वीडियो को कायदे से देखेंगे, अपना प्री एजम्पशन नहीं लगाएंगे, तो आप पक्का उस मतलब क्राइटेरिया को पकड़ेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एमपी के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके उपनाम पूछे जाते हैं, ये भी एक नंबर यहाँ से आप लगभग कंफर्म मान के चलिए। इनमें से 11 नामों को हमने रखा है, जिनमें मैं क्लिक कर दूं वो तो आप मान के चलिए कि उनकी अपनी एक वैल्यू है। रानी अवंतीबाई, बाबूलाल गौर, पंडित द्वारका मिश्र, अलाउद्दीन खां, राजेंद्र जैन, इतने तो आपके कंफर्म हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट कहते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य कहा जाता है इनको, अशोक कुमार को दादा मुनि, बाबूलाल गौर को बुलडोजर, राजेंद्र जैन ये वही हैं जिनको ओशो आप पढ़ते हैं, ओशो के अपने उनका फेमस अध्यात्म है, तो उनका असली नाम राजेंद्र जैन था। इस तरीके से पूछा जा सकता, ओशो भगवान रजनीश के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम राजेंद्र जैन था। लक्ष्मण सिंह गौड़ को दादाजी कहते हैं, दादा कहते हैं। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। संत सिंगा जी, ये मालवा का कबीर नाम से कौन फेमस है, तो संत सिंगा जी। रामगढ़ की झांसी की रानी बहुत पूछा गया है, रानी अवंतीबाई। और कुंजीलाल दुबे आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत, क्या नाम दिया लोगों ने, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास को कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें स्थायी तौर पे आपके पास हो जानी चाहिए। खैर, अब ये बातें जो मैंने बताई उनका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी छोटे छोटे एग्जाम जैसे अपने यहाँ यूपी ट्रिपल एससी तक में होते हैं, यूपीपीएससी में भी कई एग्जाम होते हैं, आरओ का हुआ, एआरओ का हुआ, डिफरेंट हुआ, ऐसे एमपीपीएससी में भी बहुत तरीके के एग्जाम होते हैं, सबके अलग अलग थोड़े बहुत नाम में डिफरेंस भी रहता है, पोस्ट वही रहती है। उन सभी एग्जामों में से इस पर्टिकुलर क्षेत्र जो हमने कवर किया उससे संदर्भित ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं। क्वेश्चन 14-15 थे, कुछ बहुत ही सरल थे जो मतलब जुबान पे ही आपके आंसर रहेंगे, उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी 10 को यहाँ पे शामिल किया है, उनको देख लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, इनमें कोई भी मैंने अपनी तरफ से
क्रिएटिविटी नहीं लगाई। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था कहाँ स्थित है? भोपाल में है। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब गठित किए गए? वर्ष 1965। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो देवास और इंदौर। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में है। भारत के किस शहर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो मदुरई है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेपा नगर में है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर को। अभी मैंने कहा था पूर्व का जिब्राल्टर या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी पूछ लिया जाता। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले के पास बीहड़ नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है? क्वेश्चन यही था कि चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस जिले में है, तो उसका उत्तर रीवा होगा। ये चीज़ मैंने इसमें बीहड़ नदी और ये सब ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा दिया, तो ये रीवा जिले में स्थित है चचाई जलप्रपात। तो ये क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।